हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल बीपीएससी एक्सपर्ट में। मैं हूं आपके साथ शुभम कुमार। धातु करके एक चैप्टर पढ़ रहे थे, मेटल नाम से एक चैप्टर पढ़ रहे थे और उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे। मिनरल यानी खनिज से थोड़ा वक्त लगा और फिर से आने में, कुछ जाहिर सी बात है एग्ज़ाम वगैरह के कारण थोड़ा हमें बिजी होना पड़ा था, इस वजह से समय के अभाव से मैं नहीं आ पा रहा था। हालांकि हमने ये टेलीग्राम चैनल पे बता भी दिया था कि 15 से हम लोग जो रेगुलर क्लासेस है उसको कंटिन्यू करेंगे और आज से हम लोग पुनः फिर से स्टार्ट करेंगे। कोशिश करेंगे कि अब ये सब्जेक्ट को कंप्लीट करके ही फिर से नया कुछ स्टार्ट करेंगे। मेरे हिसाब से अब बीच में ब्रेक नहीं होना चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। तो मिनरल क्या होता है, ठीक, ऐसा बहुत बड़ा चीज़ नहीं है, बहुत सिंपल चीज़ आज है। जो क्लास 10th में आपने इन सब चीज़ों को पढ़ रखा होगा, ठीक है। और मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये सब चीज़ थोड़ा 10th में इम्पॉर्टेंट होता है, तो लोग इसको पढ़ते ही पढ़ते हैं। पर फिर भी अगर भूल गए हो तो फटाफट इसको रिवाइज कराते हुए फटाफट निकलते जाएंगे, ठीक है ना। चलिए, तो मिनरल यानी खनिज किसको बोलते हैं? वो हर एक चीज़ ना, जैसे अगर आप बात करें कोई भी धातु का बात करें, जैसे सोना हो गया, चांदी हो गया, या इस टाइप के जितने भी चीज़ें हैं, ठीक है, ये सब आपको कहाँ से मिलता है? तो आपको पता चलता है कि फलाना खदान है। कहाँ है वो खदान? कहाँ होता है? तो धरती के नीचे होता है। तो अंदर से खोद कर, ठीक है, यानी पृथ्वी के तल के नीचे ये सब चीज़ पाया जाता है, ठीक है। या तो वो धातु के फॉर्म में होता है या उसके यौगिक के फॉर्म में होता है। क्या होता है दोनों में अंतर? एग्जाम्पल बात करें, जैसे बात करें आयरन का, तो आयरन का फॉर्मूला होता है क्या? Fe। लेकिन आपको पता है कि शुद्ध आयरन हमें नीचे से यानी पृथ्वी के तल से हमें नहीं मिलता है, उसका यौगिक मिलता है। जो मान लीजिए कोई एग्जाम्पल लेते हैं हेमेटाइट का, तो हेमेटाइट का फॉर्मूला होता है Fe2O3। फिर इसी से हम लोग इस Fe को बाहर निकालते हैं, आयरन को बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है सर। चलिए, तो अब बात है कि क्या कोई भी धातु एक ही इसी अवस्था में, जैसे आयरन का बात करें तो Fe2O3 की ही अवस्था में पाया जाता है? तो आंसर है नहीं। ये बहुत तरह के फॉर्म में, बहुत तरह के यौगिक के रूप में पाया जाता है। अब अगली बात, तो क्या सभी यौगिक से धातु को निकाला जा सकता है? एग्जाम्पल के लिए कि ये जो Fe यानी आयरन है, ये प्रकृति में 100 तरह से पाया जाता है। तो क्या हर एक से ये निकाला जा सकता है क्या? तो आंसर है कि नहीं। हम ह्यूमन बीइंग, हम इंसान हर एक से तो नहीं निकाल सकते हैं। दूसरा चीज़, इसके आगे फिर बढ़ते हैं। अच्छा, तो कितने से निकाल सकते हैं? तो कुछ है, जैसे आयरन का बात करें तो इसमें से 5-6 से निकाल सकते हैं। अच्छा 5-6 से निकाल सकते हैं। ऐसा कुछ खास क्राइटेरिया है क्या जिससे हम ये निकालना प्रीफर करते हैं कि हाँ इससे निकाल सकते हैं? सर हम एक और सुने हैं कि अमरूद में ना आयरन पाया जाता है, या ना पालक में आयरन पाया जाता है। तो क्या उससे भी हम लोग लोहा को निकाल सकते हैं क्या? है ना, ऐसा क्वेश्चन आता है हमारे दिमाग में। तो आइए अगला बात है और यानी अयस्क के बारे में बात करते हैं। यहाँ से आपका वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो वैसे खनिज जिससे धातु क्या है, तो आसानी से, सबसे पहला चीज़ तो ये होना चाहिए, आसानी से और कम खर्च में निकाला जा सकता है, तो उसको हम क्या कह देंगे? अयस्क कह देंगे। एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं, यही आयरन का बात करते हैं, ठीक है। आयरन का बात करते हैं, पालक में पाया जाता है। मान लीजिए अगर हम पालक से हम आयरन को निकालते हैं तो उससे जो निकाला जाएगा आयरन बहुत कम अमाउंट में मिलेगा। और मान लेते हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, मैं एग्जांपल के लिए बोल रहा हूँ कि 1 किलो पालक से आयरन निकालने के लिए 1 किलो जब आयरन निकालेंगे, मान लीजिए कि 10,000 रुपये उस पर खर्च हो रहा है, ठीक है। कितना हो रहा है? 10,000 रुपये खर्च हो रहा है। अब क्या मार्केट में इतना महंगा लोहा बिकता है क्या? तो आप बोलेंगे नहीं सर, इतना महंगा थोड़ी है, लोहा तो और मेटल के कंपैरिजन में बहुत ही सस्ता है, ठीक है। तो ऐसा सरकार को निकालना चाहिए क्या? तो आंसर है नहीं। क्यों निकालेगा जब इतने सस्ते में? हमें लगता है कि 50 के लमसम होना चाहिए किलो, या 50 से 100 के बीच में, ठीक है। हमें इसके बारे में बहुत ज़्यादा तो जानकारी नहीं है, पर इसी के रेंज में होगा। तो
अगर सरकार इतना खर्च करके निकलवाए भी तो कोई खरीदेगा ही नहीं, तो जाहिर सी बात है लॉस में चला जाएगा। तो एकदम अच्छी चीज़ को समझिएगा, एक तो क्या होना चाहिए, आसानी से निकाला जा सके। कैसे निकाला जा सके, तो आसानी से। दूसरा, कम खर्च में निकाला जा सके, ठीक है। ऐसा जिस चीज़ से ऐसा मिल जाएगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसका, उस धातु का और या अयस्क बोलेंगे। इस बात को आप समझिएगा। तो जैसे हम आयरन का बात किए, तो ये जो 100 था, ये उसका, उसमें मिनरल पाया जाता है, उसमें खनिज पाया जाता है, पर उसमें जो 5 से 6 बच गया वो उसका यानी आयरन का अयस्क हो गया, जिससे हम आसानी से कम खर्च पर उसको निकाल सकते हैं। ठीक है सर, चलिए तो अब बात करते हैं कुछ धातु के बारे में, ठीक है। पर उससे पहले ये एक सेंटेंस देख लीजिए, हालांकि बहुत बार आप ये सुनते हैं कि सभी अयस्क खनिज होते हैं, ठीक है। देखिए ये जो हम 5-6 का बात कर रहे हैं ना, ये 5-6 का बात कर रहे हैं, ये 5-6 का, ये तो इसी 100 से का पार्ट है ना। तो सभी अयस्क क्या है, वो तो खनिज है ही, पर क्या सभी अयस्क, सॉरी मैं उल्टा बोलूँ, क्या सभी खनिज अयस्क है क्या? तो आंसर है नहीं। क्या सभी खनिज से हम इकोनॉमिकली, मतलब कम खर्च में आसानी से जो भी धातु हमें निकालना वो निकाल सकते हैं क्या? तो आंसर है नहीं। तो सभी अयस्क खनिज होते हैं, लेकिन सभी खनिज, मैं लग रहा हूँ उल्टा बोल रहा हूँ, सभी अयस्क खनिज होते हैं लेकिन सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं। ठीक है, चलिए अब बढ़ जाते हैं आगे फटाफट, नहीं तो पता चला यही टंग ट्विस्टर हम लोग खेलते रह जाएंगे। ठीक है, चलिए ये तो हालांकि पिछले क्लास में बोले भी थे, एक बार फिर से, कि सोडियम को जो है मिट्टी तेल में रखा जाता है क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा अभिक्रियाशील होता है। अगर आप सोडियम को सिर्फ ऐसे खुले हवा में रख देंगे तो वो आग पकड़ लेता है, ठीक है ना, आग पकड़ लेता है। अब हम कुछ महत्वपूर्ण धातु और उसके अयस्क के बारे में जानेंगे। एक दूसरा चीज़ देखिएगा कि आप इधर पे आप उसका नाम पढ़ेंगे और इधर साइड में जो उसका फॉर्मूला पढ़ेंगे, तो क्या सबको याद करना है क्या? तो आंसर है नहीं। हालांकि एग्जाम में जो इधर वाला चीज़ है इसको ही पूछा जाता है, पर कभी कभी इस साइड का जो फॉर्मूला है इसको भी बहुत बहुत ही कम आप देखेंगे। चाहे ग्रुप डी टाइप का जो एग्ज़ाम है उसमें ये पूछा जाता है, ये उसका फॉर्मूला को मिलान करने टाइप का। पर जो आप जितना भी पीसीएस देखेंगे या इवन एसआई का देखेंगे तो उन सब में यही चीज़ पूछा जाता है। पर अलग अलग ढंग से इन सब चीज़ों का अगर फॉर्मूला का कहीं यूज हो गया और आप नहीं बना पाए, इतना डिफिकल्ट भी नहीं होता इसको याद करना, तो बड़ा ही अफसोस करेंगे कि अरे इतना इजी क्वेश्चन था, हम बना नहीं पाए। हालांकि हम आपको सब याद तो कराने वाले नहीं है, तो इसलिए आप टेंशन मत लीजिए, जो उसमें इंपॉर्टेंट होगा उतना ही हम आपको याद करने का सलाह देंगे। चलिए, तो आयरन का कौन, तो एक तो है हेमेटाइट से निकाला जा सकता है आयरन को, उसका फॉर्मूला होता है Fe2O3। फिर मैग्नेटाइट, तो बस एक एक दोनों बढ़ा दीजिए, तो Fe3 और O4। सीडेराइट तो FeCO3 और आयरन पायराइट यानी FeS2। एक होता है लिमोनाइट, इसको याद करने का जरूरत नहीं है, ठीक है, इसका फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं, बस नाम याद कर लीजिए कि लिमोनाइट जो है वो आयरन का यानी लोहा का और है, यानी क्या है, अयस्क है। चलिए एल्यूमिनियम का बात करें तो बॉक्साइट को आप याद कर लीजिए कि Al2O3 × 2H2O। फिर डायस्पोर है, इसका फॉर्मूला आप याद नहीं भी करेंगे चलेगा। कोरेंडम है, याद नहीं भी करेंगे चलेगा। एक क्रायोलाइट का जो फॉर्मूला है Na2O3, इसको आप Na2Al, मैं लग रहा हूँ आज पता नहीं बहुत दिनों से बना रहा हूँ, बहुत दिनों बाद, तो आज थोड़ा सा गलत बोल दे रहा हूँ, Na3AlFe, ठीक है ना। बाकी अगर दूसरा तीसरा की बात करें तो याद करने का कुछ खास ज़रूरत तो है नहीं, क्योंकि आप देखेंगे दोनों में Al2O3 तो कॉमन ही है, ठीक है, तो आप नहीं भी चाहेंगे तो याद तो हो ही जाएगा। अब सोडियम, तो एक तो पहला है जिसको रॉक सॉल्ट या टेबल सॉल्ट भी बोलते हैं, NaCl से भी हम सोडियम निकाल सकते हैं। फिर है बोरेक्स, ये थोड़ा पूछा जाता है, Na2B4O7 × 10H2O × 10H2O। फिर है क्रायोलाइट, तो इसका फार्मूला होता है Na3AlF6। फिर है चिली सोरा, इसको सॉल्ट पीटर भी बोलते हैं, चिली सॉल्ट पीटर, इसका फार्मूला होता है NaNO3। बाकी जो ट्रोना है इसका फार्मूला हमने लिखा भी नहीं क्योंकि याद भी नहीं करना है, कभी पूछा भी नहीं जाता है। और ग्लोबराइट जो है, ग्लोबराइट
इसका भी फॉर्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए, लेड, इसका एक ही आपको एस याद करना है, गैलेना PbS, तो एक ही करना है तो याद तो कर ही सकते हैं। फिर टीन का, तो टीन का है, इसको टीन स्टोन भी बोलते हैं या कैसिटेराइट भी बोलते हैं, SnO2 इसका होता है फॉर्मूला। कैल्शियम का बात करें तो इसका होता है लाइम स्टोन, CaCO3। फिर है कैल्साइट, फिर है जिप्सम, CaSO4 × 2H2O। आपको याद हो तो ये आपको तो पहले से याद हो गया होगा, ठीक है, क्योंकि पिछले कक्षा में हम इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। फिर है फ्लोरोस्फर यानी CaF2, ठीक है। अब बात करते हैं कॉपर का, तो एक है, एक तो आप इसका फर्स्ट का याद कर लीजिएगा क्यूप्राइट, और एक है कॉपर ग्लैंस जिसको कि Cu2S बोलते हैं। बाकी जो आप देखिएगा कैल्कोपायराइट हो गया या मैलेकाइट हो गया, एजुकाइट हो गया, तो ये सब भी इसका अयस्क है, इसका फॉर्मूला याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बाकी आप देखेंगे जब हम लोग इस पे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो आपको एक रफ आइडिया अच्छे से लग जाएगा कि कहाँ कहाँ से क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाता है। पर आप समझिएगा जहाँ जहाँ से सिर्फ क्वेश्चन पूछा गया है वो सिर्फ आपको हम करा दें, और अगली बार तो ज़्यादा पॉसिबिलिटी कि जो नहीं आया है, पूछा गया है, वो आएगा। तो फिर जब आपको हम इसको बहुत ही शॉर्ट करके अगर हम बता दें तो ये आपके लिए लाभप्रद नहीं अपितु हानिप्रद होगा। तो इसलिए आपको थोड़ा सा एफर्ट इसमें करना पड़ेगा। ये टॉपिक थोड़ा ऐसा ही है, ठीक है। अब जब भी 10th में भी होंगे आप इन सबको याद करने में थोड़ा दिक्कत तो आता ही था ना जी, ठीक है। तो आज भी क्या सोचते हैं, ऐसा तो थोड़ा तो करना पड़ेगा ना, कहीं हर एक चीज़ तो मज़ेदार नहीं हो सकता है। पर अगर सिर्फ मज़े के लिए पढ़ेंगे तो मज़े ही करते रह जाएंगे, इसलिए थोड़ा सा एफर्ट डालिए प्लीज। आइए, मैग्नीशियम, एप्सम सॉल्ट MgSO4 × 7H2O, ये बस इंपॉर्टेंट इसका फार्मूला याद कर लीजिए। बाकी ये एप्सम सॉल्ट, मैग्नेसाइट, डोलोमाइट, कार्नेलाइट और कीजेराइट, ठीक है। अब देखिएगा इन सब पे आप जैसे चाहें तो, जैसे मैंने भी किया हुआ है, इन सब पे एक ट्रिक बना लीजिए। पर हमारा ये जो ट्रिक है ना, ये बहुत ही देसी है, इसको हम जैसे हमारे घरेलू भाषा में, तो इसको यूट्यूब पे देना सही नहीं है। तो आप इसको अगर आप कोशिश करेंगे ना इसका एक ट्रिक बनाने का, तो बहुत आसानी से ट्रिक बना लेंगे। एक बार आप कोशिश करके देखिएगा, जिसका भी 4-5 आ रहा है ना उसको देखेंगे कि एकदम ही एक कोई निमोनिक्स टाइप का एक कुछ बन जाएगा, तो उसको आप याद करने में बड़ा ही आसानी हो जाएगा। चलिए, मरकरी का है तो वो तो सीने बार है, ये पूछा भी जाता है, HgS इसका फॉर्मूला होता है। यूरेनियम जो हम निकालते हैं वो पिच ब्लेंड से निकालते हैं, यानी पिच ब्लेंड यूरेनियम का अयस्क है। फिर है थोरियम जो निकाला जाता है वो मोनाजाइट नामक अयस्क से निकाला जाता है। फिर है सिल्वर, तो सिल्वर जो है बहुत जगह पे शुद्ध अवस्था में सिर्फ Ag पाया जाता है, जिसको नेटिव सिल्वर भी बोलते हैं। अगर आपको रिएक्टिविटी सीरीज याद है, ठीक है, हम लोग अभिक्रिया श्रृंखला पढ़े थे एक ऊपर से लेकर नीचे तक करके, तो आप उसमें देखे होंगे कि Ag हो गया या Pt हो गया या इसका सोना हो गया Au, ये सब सबसे नीचे था, ये मतलब ये सब लेस रिएक्टिव एलिमेंट है। तो ये सब आप देखेंगे कि नेटिव फॉर्म में भी यानी शुद्ध अवस्था में भी पाया जाता है। बाकी इसके अलावा ये सिल्वर ग्लैंस जिसको अर्जेंटाइट भी बोलते हैं, ये Ag2S की अवस्था में पाया जाता है। साथ ही साथ हॉर्न सिल्वर भी इसका एक अयस्क है जिसको AgCl बोलते हैं। अब इस तीनों में देखिएगा, ये आपको लगता है ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, समझिए यहाँ पे नाम में सिल्वर है, इनके भाई साहब के भी नाम में सिल्वर है, ठीक है। तो अगर किसी को नहीं भी याद होगा तो आसानी से टिक नहीं कर लेगा क्या, ठीक है, कि सिल्वर और जिसके नाम में ही सिल्वर आ रहा है, तो ऐसा क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना बहुत कम होती है। फिर है पोटेशियम, तो पोटेशियम का एक है सिल्वाइन, फिर है कार्नेलाइट और सोनाइट। तो इस तीन को याद कर लेंगे, ये हालांकि पूछा नहीं जाता, बहुत ईजी था तो हमने लिख दिया है। फिर है मैंगनीज Mg, तो इसका है मैग्नाइट और पायरोलूसाइट, इसका भी फॉर्मूला छोड़ दीजिए। जिंक का हो गया जिंक ब्लेंड, फ्रैंकलिनाइट, कैलामिन और जिंकाइट जिसको लाल जिंक भी बोलते हैं। यही कुछ अयस्क था
जिसको देखिए आपको नोट्स तो मिल ही जाएगा, आप कोशिश कीजिएगा कुछ बार पढ़ने का। पर इसके बाद जैसे कि एक आध क्लास में हम लोग फिर इस पर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो आपको लगेगा कि अच्छा यहाँ से क्वेश्चन आता है। एक जब आपको रफ आइडिया आ जाता है ना, फिर आपको ये याद करने में भी थोड़ा आसानी होता है। अब जो है हम साथ ही साथ ये भी देख लेते हैं, हालांकि ये ज्योग्राफी का टॉपिक है पर हमें लगा कि क्योंकि एक टाइप का टॉपिक है तो क्यों ना एक साथ ही कर लिया जाए। तो अब देख लेते हैं कि जो कुछ खनिज है वो उसके उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य है जो प्रथम स्थान पे है, साथ ही साथ विश्व का कौन सा स्थान है, विश्व का कौन सा देश है जो प्रथम स्थान पे है। तो बात करें कोयला का, तो कोयला में भाई साहब अभी चीन चल रहे हैं पहले नंबर पर। एक बार देख लें कि चीन में कौन कौन टॉप, चीन किस किस चीज़ में टॉप है। तो एक तो कोयला में हो गया, दूसरा अरे सोना में भी चीन टॉप है, ठीक है, फिर अवरक में भी है, फिर टंगस्टन में भी है और कैडमियम में भी है। तो आप ऐसे एक साथ करके करेंगे ना, फिर टीन में भी है और सीसा में भी है, ठीक है, टीन में और सीसा में भी है। तो आप एक चीज़ देखिएगा कि क्योंकि इनके पास इतना सारा अयस्क मिलता है, इसीलिए आप देखिएगा कि विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। हालांकि अभी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था अमेरिका है, पूरे दुनिया को पता है, पर जिस रफ्तार से चाइना आगे बढ़ रही है, ये कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए चाइना नंबर 1 पर चला जाएगा। तो उसके पीछे ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। एक बार यूएसए का देख लें क्या, उसके पास क्या क्या पाया जाता है। तो उसके पास तो एक तो कच्चा तेल में नंबर 1 है, ठीक है, और देखते हैं कहाँ पे है, और उसके पास अभी कुछ खास दिख नहीं रहा है। बाकी और सबका देख लेते हैं। हीरा जो है सबसे ज़्यादा रूस में पाया जाता है, रूस नंबर 1 है हीरा में। चिली जो है तांबा में नंबर 1 है। लौह अयस्क सबसे ज़्यादा कहाँ मिलता है, तो ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। और चांदी जो है ये मैक्सिको में, ठीक है। प्राकृतिक गैस तो रसिया, बॉक्साइट ऑस्ट्रेलिया, मैंगनीज दक्षिण अफ्रीका, फिर यूरेनियम तो इसका तो कजाकिस्तान है, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। फिर है आपका निकल, तो ये इंडोनेशिया। क्रोमाइट तो ये हो गया दक्षिण अफ्रीका, और प्लेटिनम ये हो गया, ये भी दक्षिण अफ्रीका, यानी क्रोमाइट और प्लेटिनम दोनों दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है। या आप ये बोलेंगे कि क्रोमाइट और प्लेटिनियम में दक्षिण अफ्रीका इसके उत्पादन में नंबर 1 पर है। आप देखिए एक सेकंड, यहाँ पे कंफ्यूज मत कीजिएगा, ये उत्पादन में है ना कि भंडारण में है। अच्छे से याद रखिएगा कि सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन करता है। अब जो है अगर हम विश्व में देख लिए हैं तो अब एक बार भारत में भी आके देख लेते हैं कि भारत में क्या हाल समाचार है। तो छत्तीसगढ़ जो है अपने देश में कोयले में नंबर 1 की पोजीशन को रखता है। सबसे ज़्यादा कोयला का उत्पादन छत्तीसगढ़ में होता है। और देख लें और किसी चीज़ में छत्तीसगढ़ है क्या सबसे टॉप पे, तो आंसर है टीन में, ठीक है ना। तो टीन और कोयला में छत्तीसगढ़ नंबर 1 पर है। फिर बात करते हैं मध्य प्रदेश का, तो हीरा में, तांबा में, मैंगनीज में, इन सब में जो अपना मध्य प्रदेश है वो नंबर 1 पर है। अगर बात करें उड़ीसा का तो वो लौह अयस्क में, और बॉक्साइट मतलब क्या, यानी एल्यूमिनियम, ठीक है। फिर बात करें, और यहाँ पे निकेल आपको दिख रहा होगा, और साथ ही क्रोमाइट दिख रहा होगा, और लास्ट में प्लेटिनम दिख रहा होगा। इन सब में उड़ीसा नंबर 1 पोजीशन पे है। अब बात करते हैं राजस्थान का, तो राजस्थान चांदी में नंबर 1, कच्चा तेल में नंबर 1, और देख लेते हैं, और है अपना सीसा में नंबर 1, ठीक है ना। सीसा में हो गया, और कौन कौन सा था, तो कच्चा तेल हो गया और चांदी में। फिर बात करते हैं असम का, तो असम जो है वो प्राकृतिक गैस में नंबर 1 पे है, हमें नहीं लगता कि और कहीं पे मिलेगा, नहीं। फिर बात कर लेते हैं कर्नाटक जो है वो सोना के उत्पादन में पहले स्थान पर है। अब जो बच गया देख लीजिए कौन कौन बच गया, तो एक अबरख में नंबर 1 पर है आपका आंध्र प्रदेश, फिर यूरेनियम में आंध्र प्रदेश नंबर 1 पर है,
टंगस्टन में नंबर 1 पर है, साथ ही साथ कैडमियम में आंध्र प्रदेश नंबर 1 पर है। एक आखिरी सेंटेंस कि सीसा और जस्ता जिसको जिंक बोलते हैं, जुड़वां खनिज कहा जाता है, अर्थात जहाँ सीसा पाया जाएगा वहाँ पे जस्ता जरूर पाया जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, इससे आगे का फिर करेंगे। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।